हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जो हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें से 70% क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो आपको सबसे पहले बताना है कि इम्प्योरिटी के सोर्सेस क्या है और वो क्या इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसने पूछा है आपने आपके फार्माकोपियल सब्सटेंस के हिसाब से, यानी कि जो आपकी फार्माकोपिया बुक है उसके अंदर जो लिमिट टेस्ट की आपकी क्या है क्राइटेरियाज है उनको आपको बताना है। फिर इसने पूछा है आपसे इम्पोर्टेंस कि लिमिट टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्कस एंड क्लासिफाई एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट। तो आपको इसमें न्यू प्लास्टिक एजेंट के बारे में डिफाइन करना है, साथ में उसको क्लासिफाई करना है। न्यू प्लास्टिक यानी कि कैंसर वाली जो आपके ड्रग्स या एजेंट्स हैं उनको आपको क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई डाययूरेटिक ड्रग्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डाययूरेटिक ड्रग्स को क्लासिफाई करना है और उसके बारे में लिखना है। डिस्कस द केमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रोसिमाइड। यहाँ पे क्लोरोथाराइजाइड भी आ सकती है आपकी। तो आपको फ्रोसिमाइड का क्या है स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विद एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, एंटी डिप्रेसेंट को डिस्क्राइब करना है, साथ में एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है उनको क्लासिफाई करना है, साथ में उनके एग्जांपल भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डिस्कस रेडॉक्स टाइट्रेशन, आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन को भी डिस्कस करना है। आपकी टाइट्रेशन 4 प्रकार की है, एसिड, बेस, फिर नॉन एक्वस, फिर उसके बाद रेडॉक्स, फिर आपके है कॉम्प्लेक्सो मैट्रिक, फिर है प्रिसिपिटेशन। एसिड और नॉन एक्वस टाइट्रेशन एक ही है, रेडॉक्स, कॉम्प्लेक्सो और प्रिसिपिटेशन। इनको आपको अच्छे से रेडी करके जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन शॉर्ट। तो आपको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को शॉर्ट में बताना है। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब क्या होगा, जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये जो ये एजेंट्स होंगे उनको आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्लासिफाई द ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपको वो ड्रग्स क्लासिफाई करनी है जो आपके हार्ट के लिए यूजफुल है, जो उसको हार्ट को ट्रीट करती है, में से भी मेडिसिन आपको डिस्क्राइब करनी है, क्लासिफाई करनी है। फिर इसने कहा डिस्क्राइब एंटी एंजाइनल ड्रग। जो एंजाइनल ड्रग होगी, एंटी एंजाइनल ड्रग होगी, वही आपको डिस्क्राइब करनी है इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट्स। तो आपको क्या करना है, जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड जितने भी एजेंट है सभी को आपको डिस्क्राइब और क्लासिफाई करना है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या है, ट्रू वैल्यू होगी, यानी कि आपने कोई रिजल्ट निकाला तो वास्तव में ट्रू है। प्रिसीजन क्या होगा, रिपीटेड वैल्यू होगी, उसमें आप 3, 2, 4 जितने भी दफा करोगे तो आपको करना पड़ेगा, वो क्या होगी, रिलेटेड वैल्यू होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंटीवायरल एजेंट। आपका एंटीवायरल एजेंट को क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर, यूज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल स्ट्रक्चर। पेनिसिलिन का सेम, रिफाम्पिसिन, इंसुलिन। इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर और आपको उसके यूजेस के बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड बेस टाइट्रेशन। आपको एसिड बेस टाइट्रेशन को डिस्क्राइब करना है अच्छे से। फिर आपका क्वेश्चन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। आप इनको क्लासिफाई करेंगे, आप जितने भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उनको आपको अच्छे से याद करके जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टॉपिकल एजेंट, यानी कि वह एजेंट जो आपकी बाहरी परत पर यानी कि स्किन पे या कैविटी में यूज किए जाते हैं, वे टॉपिकल एजेंट्स होते हैं, आपको उनको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन ऑफ
मोर्स मेथड। तो आपसे मोर्स मेथड के बारे में भी पूछा जा सकता है, फैजान मेथड के बारे में भी पूछा जा सकता है। दोनों में से एक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी मोर्स मेथड की ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड कार्मिनेटिव्स। तो आपको एंटासिड और कार्मिनेटिव्स की डेफिनेशन और साथ में जो एंटासिड के एजेंट्स हैं उनको भी लिखना है, और कार्मिनेटिव के साथ भी सेम कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। आपको एंटीसेप्टिक को अलग से डिफाइन करना है और डिसइंफेक्टेंट को डिफाइन करना है, इसका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर लास्ट है मेरा क्वेश्चन एंटी डिप्रेसेंट। तो दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।